चेन्नई में नारायण मूर्ति नाम का एक भिखारी रहता था जो अक्सर होटलों और रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। नारायण मूर्ति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसके माता पिता के मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई और भाभी ने नारायण मूर्ति को जान से मार देना चाहता था ताकि भाई को जमीन जायदाद हिस्सा में न देना पड़े। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए नारायण मूर्ति भागकर चेन्नई आ गया और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगा। नारायण मूर्ति नाम का ये भिखारी भीख मांगने के अलावा कोल्ड ड्रिंक कैंस, कबाड़ धातुएं, बेकार सामान चुनता था और उसे रिसाइकलिंग प्लांट, मेटल वर्कशॉप पर बेच देता था। इससे उसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। भिखारी नारायण मूर्ति 63 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मरा। उसके मरने के बाद लोगों को पता चला कि नारायण मूर्ति करोड़पति भिखारी था, जिसके पास करीब 8.24 करोड़ रुपए कीमत के शेयर और एक बैंक की तिजोरी में करीब 2.8 करोड़ रुपए दाम के सोने के बिस्किट जमा थे। नारायण मूर्ति ने अपने उम्र के 40 साल सड़कों पर ही बिताए थे। वह अपनी आमदनी ना के बराबर ही खर्च करता था, लेकिन उसे यह दौलत पैसा बचाने से नहीं मिली थी। इसके पीछे तो कुछ और ही कारण था। नारायण मूर्ति हर रोज सिटी लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने जाता था। लाइब्रेरी में इसलिए जाता था कि मुफ्त का अखबार पढ़ने को मिले और अखबार खरीदने में पैसा ना खर्च हो। नारायण मूर्ति बड़े ध्यान से फाइनेंस अखबार पढ़ता था और सोच समझकर शेयर बाजार में पैसा निवेश करता था। चालाक दिमाग वाले नारायण मूर्ति ने शेयर मार्केट का निरंतर अध्ययन कर अच्छी फाइनेंशियल समझ पैदा कर ली थी। 40 सालों तक इसी नियम पर चलते हुए निवेश करने के धीरे धीरे उसके शेयरों का मूल्य इतना अधिक हो गया था। इतना पैसा होने के बावजूद भी नारायण मूर्ति कभी बहका नहीं, कंजूसी से ही जीवन व्यतीत करता रहा। नारायण मूर्ति के मरने के बाद ही उसके दौलत की खबर उसके रिश्तेदारों को मिली। उसके पैसों को लेकर उसके करीबी रिश्तेदारों में बहस शुरू हो गई। नारायण मूर्ति ने अपनी वसीयत में सारी दौलत एक चचेरे भाई के नाम लिख दी थी, जो कि उसके मरने के पहले अक्सर उससे मिलने आता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक दूसरे कजिन ने भी अपना दावा ठोका कि नारायण मूर्ति की संपत्ति में उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो भारतीय लॉ के हिसाब से दूसरे कजिन के दावे को सही नहीं पाया गया और अंत में जिसके नाम से वसीयत लिखा हुआ था उसे दौलत मिल गया। पैसा बचाना कंजूसी ठीक है, पर ऐसा पैसा भी कभी काम का जिसका सुख न मिले। नारायण मूर्ति के लिए उसका पैसा तो बस कागज के छपे कुछ नंबर ही रह गए थे। लेकिन नारायण मूर्ति भिखारी की कहानी से शेयर मार्केट की ताकत का भी पता चलता है। अगर आप समझदार तरीके से बिना बहके अच्छे शेयर में लंबे समय के लिए निवेश करें तो यह आय की संपत्ति का अच्छा जरिया बन सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।